कंस ने, अरे कंस से नारद जी कहते हैं तुमने बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा श्री धाम वृंदावन में भेजे, सबको कन्हैया ने मार दिया, पर तेरा दैत्य नहीं मरा है। सुनो, वो कृष्ण नहीं मरा, तेरा काल नहीं मरा, बड़े बड़े वीरों को मार दिया। क्या करें? बोले तुम्हारा काल बड़ा हो रहा है, आप धनुष यज्ञ करो, कृष्ण बलराम को देखने के लिए बुला लेना, यज्ञ देखने के लिए कृष्ण बलराम जब आएंगे ना, हे मेरी मां धोखे से मार देना और तुम्हारा काल मर जाएगा। एक बात कह दूं, अक्रूर है ना, अक्रूर को लेने के लिए भेज देना। कन्हैया का चाचा है अक्रूर, काका है। सुनो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। नारद जी बोले परसों कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहते हैं। इधर में नारद जी वृंदावन धाम पधारे, श्री धाम वृंदावन में पहुंचे तो श्री धाम वृंदावन में कहा, हे मेरी मां, कन्हैया गाय चरा के आ रहे थे, लौट रहे थे, रास्ते में मिले, प्रणाम किया नारद जी को मेरे कन्हैया ने। आपका भजन ठीक ठाक चल रहा है ना नारद जी? कन्हैया ने पूछा। बोले आपके मामा श्री जी भजन नहीं करने देते। हाँ सुनो, कहा आपके मामा जी है, आप तो मारेंगे नहीं हैं? आपको तो मारना है ही नहीं उनको। कन्हैया कहते मैं किसी को नहीं मारता। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगता है, अपने कर्म के अनुसार मरता है, ध्यान करना। हे मेरी माँ क्या हुआ? तब बोले कुछ मैं सुनना नहीं चाहता। नारद जी बोले मैं परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कन्हैया जी मुस्कुरा के कहते हैं क्यों नारद जी, मेरी मरने की डेट मेरे मामा जी को दे दी, मामा जी की मरने की डेट मुझे दे रहे हो? बोले आप ही लीला करवाते हो ठाकुर, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे आप नचाते हो मैं नचता हूँ। ठीक है। नारद जी वहां से अंतर ध्यान हुए। सुबह होते ही कंस ने अक्रूर को बुलाया। जैसे ही अक्रूर को बुलाया, कहा तुम जाओ और जाकर कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। गच्छ नंदन ब्रजः तत्र सुतान कधुंदमे आस्ते ताव्यहानेन रथेन नायमाचिरम। सुंदर भाव से कहा। बोले वृंदावन क्यों जाऊं? अक्रूर ने पूछा। कृष्ण बलराम को लेके आओ, हम कल धनुष यज्ञ करेंगे और कृष्ण बलराम जब आएंगे ना, धनुष यज्ञ को देखेगा, हम धोखे से अपने काल को मार देंगे, हम अजर अमर हो जाएंगे। ए मेरी माँ, अक्रूर ने मने कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा लेने के लिए, मुझे नहीं जाना। बोले क्यों? ओहो, तुम नहीं जाओगे तो यहीं मारे जाओगे। नगिन तलवार करके प्रहार अक्रूर पर कंस ने करना चाहा तो अक्रूर चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मैं जाऊंगा, इस दुष्ट से के हाथों से मरने से बढ़िया पहले कन्हैया के दर्शन कर ले। अक्रूर आज भगवत प्रेमी हो मेरी माँ, लेने के लिए आज श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं। चल पड़े श्री धाम वृंदावन के लिए। वृंदावन मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता। सुनो, सुबह से शाम हो रही है और अक्रूर कह रहे हैं आज कन्हैया से पहली बार मिलूंगा, मेरे से काका जी कहेगा, मेरे चरण स्पर्श करेगा, कैसा होगा वो कृष्ण। इधर में कन्हैया गैया चराने आए
और सभी सखा खेल रहे हैं, और आज मेरा कन्हैया सब सखाओं को देख देख करके रो रहा है। कैसे भोले भोले ब्रजवासी, भोली भोली ब्रज गोपिकाएं, भोली यशोदा मैया, मैं कल इनको छोड़ के चला जाऊंगा। एक सखा आया, सखा ने पूछा लाला चल खेल खेलेंगे। कन्हैया बोला क्यों सखाओ? हे मित्रों, मैं आपसे दूर चला जाऊं तो आप ऐसे ही खेलोगे? कन्हैया के मुंह पे उंगली रख दी, बोले आज तो कह दिया, आज के बाद मत जाने की कोई बात करना। कन्हैया मन ही मन में सोच रहे हैं कल मैं इनको छोड़ करके जाऊंगा, कैसी बीतेगी, तो जाने की बात ही नहीं सुनते। कन्हैया की दोनों आंखों से आंसू गिर पड़े, रोने लगे गोविंद। सखाओं ने आवाज लगाई सभी मित्रों को, आओ आओ आओ, आज हमारा कृष्ण कन्हैया रोता है, रोता है। सब सखा आगे, क्यों रो रहा है? बोले जाने की बात करता है। सुनो, सखाओं ने कहा आज के बाद मत करना, जाना चाहते हो तो हमारे प्राणों को साथ लेके जाना। सुनो, चल अब रोना नहीं, कहीं नहीं जाना, चल घोड़ा बन जा। कन्हैया को रोजीना घोड़ा सखा बनाते थे, ब्रजवासी घोड़ा बनाकर बैठकर कन्हैया पर चलते। कभी ब्रजवासी घोड़ा बन जाते, कन्हैया को ऊपर बिठा लेते, चल घोड़ा घोड़ा खेलेंगे। कन्हैया बोला आज नहीं खेला जा रहा, रो पड़े। सायंकालीन हो रही है, गायों को लाने लगे तो ब्रज गोपियां पुष्प बरसा रही हैं, आरती कर रही हैं। मेरे कन्हैया की आंखों में आंसू भरे हैं, किसी ब्रज गोपी को नहीं देखा ठाकुर ने। सुनो, गोपियों में चर्चा फैल गई, आज कृष्ण रो क्यों रहा है? आज हमको जो नैन मटका के चलता था, मुस्कुरा के चलता था, हमें छेड़ता था, वो कृष्ण आज सीधा कैसे हो गया? क्या बात है, कहीं न कहीं गड़बड़ है, इनकी खोज करो। ओहो, इधर में अक्रूर जी आए। अक्रूर जी आते कन्हैया बोले काका जी आए हैं, काका जी आए हैं, काका जी आए हैं। चरणों में प्रणाम किया मेरे कन्हैया ने, और अक्रूर से कहा किसी को मत बताना, यहाँ मुझे कंस मामा ने मारने के ताई बुलायो है, मुझे मारने के लिए मथुरा में बुलाया है, कहना धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। बड़ा सुंदर भाव कंस का हो गया है, किसी को नहीं कहना, नहीं तो सब प्राणों को छोड़ देंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। यशोदा मैया मुझे जाने नहीं देगी। कृक में गायों को छोड़ा, अक्रूर को लेकर महलों में प्रवेश किया। यशोदा मैया ने कहा लाला कन्हैया, सब लोग हाथ पैर मुंह धो के आओ, भोजन बन गया है। और सब हाथ मुंह धो के आए, और यशोदा मैया ने सबको भोजन परोस दिया। नंद बाबा को, नंद रानी ने कन्हैया को, बलदाऊ भैया को, अक्रूर को सब भोजन किया। भोजन करके फ्री हुए। प्यारे हो, भगवत प्रेमी हो, जैसे भोजन करके फ्री हुए ना, तो नंद बाबा ने पूछा क्रूर कैसे आनो भयो तुम्हारो, कैसे आना हुआ? हे मेरे प्यारे भाई बहन, हे मेरी माँ। तब कहा कि मैं कृष्ण को, बलराम को लेने के ताई आयो हूं। यशोदा मैया भोजन की थाली लेके बैठी। सुनो, यशोदा मैया ने पहला गिलास तोड़ा ही था भोजन का, और हाथ में से वो गिलास छूट गया। क्या कह रहे हो क्रूर जी?
तुम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हो। आज तो आपने लेने की बात कर दी, आज के बाद ले जाने वाली बात नहीं करना। तुम्हें पता है कृष्ण मेरा है हृदय है, कृष्ण मेरा जिगर का टुकड़ा है, कृष्ण मेरा आंखों का तारा है? मैं नहीं जाने दूंगी। सुन, सोच कैसे लिया तूने? कन्हैया गोदी में चढ़ गए और माँ की आंखों के आंसुओं को पहुंचने लगे। और जैसे पहुंचने लगे ना, हे मेरी माँ क्या हुआ? और छोटे छोटे हाथों से कृष्ण आंसू पोंछ रहे हैं। माँ अब हम बड़े हो गए हैं। हाँ, यशोदा मैया बोली, लाला तेने मन में ठान लई तू जावेगो। तेरी सुमैया तेरी सौगंध खाई मैया की, मैं परसों आ जावेगो। मैया ने लाला को, कन्हैया को, बलराम को सुलाया। दोनों भाइयों को सुलाया। मैया को रात्रि भर नींद नहीं आई। बताओ, जिसका पुत्र जा रहा हो कृष्ण जैसे, नींद आएगी उसको? हे मेरी प्यारी माँ, क्या हुआ तुम्हें पता है? ओहो, 4 बज गए। माँ यशोदा खड़ी हो गई, सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है, अहो विधाता, हे विधाता, सूर्य भगवान मत निकलना। सुबह नहीं होगा तो मेरा पुत्र नहीं जाएगा। रो पड़ी। 4 बज गए। कृष्ण बलराम को जगाया। इधर में नंद बाबा खड़े होकर सभी सखाओं को लेके पहले निकल गए। मैया ने कृष्ण बलराम को स्नान कराया। क्या मन से करा रही होगी स्नान? कपड़े पहनाए, मस्तक पर तिलक लगाया, मोर मुकुट पहनाया। मां कल लेने के लिए जा रही थी, बेहोश होकर के गिर पड़ी। कन्हैया बोले, अक्रूर जल्दी करो, मैया को होश आ गया, न फिर नहीं जाने देगी। आगे पहुंचे तो गायों की आंखों से अश्रु झर रहे हैं, बछड़े रो रहे हैं, बछिया रो रही है। गाय कह रही है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा गोविंद? गेट खोला तो लाखों ब्रज गोपियां रुदन कर रही है। पूरा ब्रज मंडल रो रहा है। गोपियां कह रही है, हमें पूछ करके कृष्ण जाएगा। चलते चलते रथ में चढ़ गया। जैसे रथ में कृष्ण बलराम चढ़े, रथ चलने लगा तो गोपियां रथ के नीचे आ गई, लेट गई। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, सात प्राणों को लेते जाओ। हे कृष्ण, तुम जाना चाहते हो गोविंद तो भले चले जाओ, ले प्राणों को लेते जाओ। कन्हैया मेरे रथ से कूद गए। सब गोपियों को गले लगाया, हृदय से लगाया। हृदय से जैसे लगाया ना, मेरी माँ राधा रानी से मेरे गोविंद मिले, किशोरी जी से मिले। मोटी मोटी आंखों से लाडली जी, मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं लाडली के। किशोरी जी के चरणों को स्पर्श किया। हे गोविंद, हे प्राणनाथ, यहीं तक हमारा तुम्हारा मिलन था क्या? यहीं तक सहयोग था क्या? आगे अब हमारा क्या हो?
रो पड़ी। कन्हैया बोले बांसुरी लो लो कारी कामरिया, तुम पड़ी रहती थी ना इस काली कामरिया के पीछे, बांसुरी के पीछे। तुम ब्रजमंडल की कमान संभालना, मैं आगे और लीला करूंगा। जैसे ही गोविंद जाने लगे, ठाकुर जाने लगे, रथ चलने लगा। रथ में कृष्ण बलराम बैठ गए तो गोपियां कहती कौन सी मां भोली थी जिसने इस प्यारे हो इस व्यक्ति का नाम अक्रूर रख दिया। ये तो क्रूर है जो हमारे प्राणों को लेके जा रहा है, हमारी आंखों के तारे को लेके जा रहा है। सब रो पड़ी। मैया यशोदा को होश आया, महलों में घूम रही है मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। तो माखन का कटोरा हाथ में लिया। जैसे ही माखन का कटोरा हाथ में लिया ना, मेरी मां दौड़ पड़ी। कृष्ण कृष्ण, ओ मेरे कन्हैया, कन्हैया, ओ मेरे कन्हैया। पटक खाती हुई बूढ़ी यशोदा मैया आई। चलते हुए रथ से कृष्ण कूद गए। जैसे चलते हुए रथ से मेरे कृष्ण कूदे ना, क्या हुआ? मैया के चरणों में गिर पड़े। मां, मैया निकाले रास्ते में माखन खा लेना, मिश्री डाल के लाई हो। मुझे मालूम पड़ गया है तू मेरा पुत्र नहीं है, तू देवकी का पुत्र है। अदला बदली कर ले गए वसुदेव। मैंने एक बात ध्यान मत करना, मैंने एक मिट्टी की मटकी के पीछे तुझे उखल से बांध दिया। माँ, ये तो तेरा प्रेम था। कृष्ण रोने लगे। मैया कहती है लाला कृष्ण, ओ मेरी कन्हैया, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। मुझे पंडित जी ने बताया तू ब्रज को छोड़ करके एक नगरी बसाएगा जिसका नाम होगा द्वारिकापुरी, और उस नगरी में तेरे लाखों दास दासी होंगे, हजारों दास दासियां होंगी। कोई जगह खाली हो एक दास दासी की, अपनी मैया यशोदा को दासी बना लेना, अपने बाबा को दास बना लेना। हम काऊ से नहीं कहेंगे ये हमारा पुत्र है, हम इसकी मां है। कृष्ण रोने लगे फूट फूट कर। मां, ऐसे नहीं कहते, मैया ऐसे नहीं बोलते। मां, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी दासी नहीं है। ब्रज गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, किसी ने दुपट्टा पकड़ लिया तो किसी ने मेरे कन्हैया के रथ को पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया तो किसी ने पैर पकड़ लिया। हे मेरी माँ, क्या हुआ? किसी ने मेरे कन्हैया के चरणों को पकड़ के प्रार्थना करने लगी। और कृष्ण से आज कृष्ण बलराम रथ में बैठे, रथ के पीछे पीछे ब्रज गोपियां दौड़ रही है। मैया यशोदा से कृष्ण बोल रहे हैं, मां विदाई दे दे मुझे। आज पूरा ब्रज मंडल रो रहा है मेरे कन्हैया के लिए, ब्रज गोपियां रो रही है। प्यारे मेरे भाई बहन, आज रो रो करके आज